ये कहानी है उन दो भाइयों की जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि छोटे छोटे कदमों से हम अपना एक बड़ा सा सपना पूरा कर सकते हैं। जब 2013 में ये दो सफ़र मिले तो भोपाल में बनकर आया एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड जिसको हम सभी लोग शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। एक छोटे से फूड स्टॉल के साथ आप दोनों ने अपनी जीवन की अपने सफ़र की शुरुआत करी और आज भोपाल में 15 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हम शर्मा विष्णु की देख रहे हैं। देखिए, ये पहले शुरू में जब हम भोपाल आए नेपाल से, एक्चुअली क्या है, पहले तो होटल में काम करते थे। जब काम करने के बाद एक मन में आया कि जब होटल में काम करते थे कि कोई ऐसा था कि खाना कैसे बनाना है, कैसे लोगों को खिलाना है। तो हमने शुरुआत एक ठेले से करी। जब एक शुरुआत ठेले से करी तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये पहले शुरू में बहुत दिक्कतें भी आई, चलता नहीं था, ठेले में लोग जानते नहीं थे क्योंकि ब्रांड नहीं था। और काफ़ी संघर्ष करके शुरू दिन में काफ़ी संघर्ष करे दोनों ने, और धीरे धीरे जाके कस्टमर को अच्छा टेस्ट और अच्छा प्रिपरेशन करके आगे बढ़ाया। जब ठेला लगाते थे ना तो लोग सोचते थे यार ये ठेला वाला है, आना परेशान करना, और कभी भी बहुत सारी चीज़ चलती थी उस टाइम भोपाल में। तो आप जानते हैं शुरुआत ऐसा कोई ठेले का इतना ज़्यादा नहीं था। पहले चाट का एक ज़माना था, फिर हमने चाइनीज़ ले आए, सामान बना दिया तो नहीं चल रहा है तो सामान फेंकना पड़ा, पैसे इतने हमारे पास नहीं है, फिर दूसरे दिन के लिए हमको फिर संघर्ष करके सामान लाना, कलेक्शन करना, फिर बनाना। फैमिली का भी साथ रहा और दोस्तों का भी साथ रहा, तो साथ में करते गए, आगे बढ़ते गए। मैं सब्जी काटता, माताजी मंचूरियन बनाती थी। जो है दोनों एक साथ मिलके इसको बड़ा ब्रांड जो है ले जा सकते हैं। हम लोग उनकी सलाह करके इसको हम दोनों मिलके नाम तय करके जो भी शुरुआत की। लेकिन वहाँ भी जब भी जाते हैं तो सम्मान अलग है। एक पहले जब अब कुछ भी नहीं था, आज एक बिजनेसमैन के तौर पर एक पहचान हो जाती है कि अरे यार हमारे गांव का, हमारे यहाँ का लड़का। तो अंदर से एक फीलिंग तो आती होगी कि यार अब भोपाल नहीं, अब भोपाल से बाहर भी इस ब्रांच को हमें लेके जाना है। अब पूरे विश्व में ले जाने की सोच तो है, अब आगे कुछ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शुरुआत छोटे उसमें किया था, आज जो है 15+ आउटलेट भोपाल में है। चाइनीज़ बोल के देखिए, एक चाइनीज़ ऐसी चीज़ें हैं, चाउमीन जो आइटम है, एक बार खाने के बाद भी आदमी का मन नहीं भरता है। तो हमने शुरुआत तो उसी से करी है। फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में आया कि अगर हाइजीन और अच्छी क्वालिटी के साथ, देखिए ठेले पे भी लोग खाने आते थे ना हमारे पास, जब हम लगाते थे तो सफाई हम ऐसे करते थे कि हम खुद खाते हैं, हमारे बच्चे भी खुद खाते हैं। तो हम खाना ऐसा लाएँ, ऐसा चीज़ बनाए जो तुरंत बने। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो फिर ग्राहक को भी खिलाते हैं। बच्चे लोग भी घर पे भी मतलब पूरा कभी खाना हो तो पापा लेके आए बोल देते हैं, घर पे भी जाके खिलाते हैं। और बच्चे को भी हम भी बोलते हैं कि आप सीखिए खाना बनाना, उनको भी उसी चीज़ के लिए सिखाते हैं जो हमने सीखा उसको, और वो भी आगे बढ़ा सकें। गरीब बच्चों को पढ़ाना है तो एक सेवा भारती संस्था है, उनके थ्रू में 2 सेंटर गोद ले रखा है। Hey everyone, welcome back to another captivating episode of Captive Senses। मैं हूँ आपकी होस्ट नयन राय और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी। जी हाँ, ये कहानी है उन दो भाइयों की जिन्होंने ये प्रूफ किया है कि छोटे छोटे कदमों से हम अपना एक बड़ा सा सपना पूरा कर सकते हैं। उन्हें लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी रुके नहीं। और वो कहते हैं ना कि जो संघर्ष की सीढ़ी को चढ़ लेता है उसे सफलता का आसमान ज़रूर प्राप्त होता है। आज हम उन दो भाइयों की कहानी को सुनेंगे जिन्होंने साल 2000 में अपना सफ़र शुरू किया एक छोटे से फूड स्टॉल के साथ। लेकिन जब 2013 में ये दो सफ़र मिले तो भोपाल में बनकर आया एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड जिसको हम सभी लोग शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड के नाम से जानते हैं। और आज ये भोपाल की हर एक गली और हर एक घर में अपने स्वाद के ज़रिए अपना परचम लहरा रहा है। आज हम बात करेंगे उनसे, उनकी इंस्पिरेशन, उनके चैलेंजेस के बारे में और कैसे वो लोगों की खुशियों का जरिया बनते हैं। तो आइए मिलते हैं ना कि सिर्फ फाउंडर्स
बल्कि भोपाल के फास्ट फूड किंग्स, द फाउंडर ऑफ शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड, मिस्टर रामू शर्मा जी एंड मिस्टर विष्णु शर्मा जी। वेलकम सर, वेलकम टू दिस एपिसोड। एंड आज हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं कि आप दोनों इस एपिसोड में अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो सर, कैसा लगता है कि उस टाइम पे जब एक छोटे से फूड स्टॉल के साथ आप दोनों ने अपनी जीवन की, अपने सफ़र की शुरुआत करी और आज भोपाल में 15 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हम शर्मा विष्णु की देख रहे हैं, तो इसके पीछे शुरुआती कहानी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए, ये पहले शुरू में जब हम भोपाल आए नेपाल से, एक्चुअली क्या है, पहले तो होटल में काम करते थे। जब काम करने के बाद एक मन में आया कि जब होटल में काम करते थे कि कोई ऐसा था कि खाना कैसे बनाना है, कैसे लोगों को खिलाना है, ये सब चीज़ समझ में आ गया था। लेकिन प्लानिंग ये थी कि नहीं, अब होटल में काम करते करते तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन काम करेंगे तो फिर आगे लोगों को खाना कैसा अच्छा खिलाएं, ऐसे मन में आ गया। तो हमने सोचा कि नहीं, एक शुरुआत तो देखिए, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे, तो हमने शुरुआत एक ठेले से करी। जब एक शुरुआत ठेले से करी तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, ये पहले शुरू में बहुत दिक्कतें भी आई, चलता नहीं था ठेले में, लोग जानते नहीं थे क्योंकि ब्रांड नहीं था, काम करने में थोड़ी समस्या भी हो गई हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर वो हमने एक्सेप्ट किया। मैंने 2000 में 6 नंबर से शुरुआत करी, भैया ने फिर न्यू मार्केट प्लेटिनम वो 3 सीट से शुरू करी। फिर धीरे धीरे लोग आते गए, फिर थोड़ा सा टेस्ट लोगों को समझ में आता गया, फिर शुरू हो गई। तो संघर्ष का जीवन उस समय आपका रहा, क्योंकि लोगों तक पहले अपने ब्रांड को पहुंचाना वो बहुत ज़रूरी होता है। सर, आपको क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ा? दोनों लगभग 2000 में भैया ने जो है 6 नंबर से शुरुआत की, मैंने 3 से शुरुआत की, और काफ़ी संघर्ष करके शुरू दिन में काफ़ी संघर्ष करे दोनों ने, और धीरे धीरे जाके कस्टमर को अच्छा टेस्ट और अच्छा प्रिपरेशन करके आगे बढ़ाया, और कस्टमर का प्यार धीरे धीरे 2010 तक जो है बहुत अच्छा, मतलब उसमें हमने एक ठेले के स्टाइल में भी अच्छा बिजनेस करने शुरुआत की। हमने कस्टमर को पसंद आ गया, धीरे धीरे जो कस्टमर के हिसाब से हमने डिश को आगे बढ़ाया। तो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि आप दोनों का ही जीवन शुरुआती दौर में बहुत संघर्ष भरा रहा, तो क्या उस समय आपको कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि ऐसा लगा कि यार अब तो इसको मैं आगे कैसे लेकर जाऊं? कभी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। एक्चुअली क्या, देखिए, एक तो जब आज से आप देखिए 20-22 साल 23 साल पहले की बात है, जब रोड पे जब ठेला लगाते थे ना, तो लोग सोचते थे यार ये ठेला वाला है, आना परेशान करना, और कभी भी बहुत सारी चीज़ चलती थी उस टाइम भोपाल में। तो आप जानते हैं, शुरुआत ऐसा कोई ठेले का इतना ज़्यादा नहीं था, पहले चाट का एक ज़माना था, फिर हमने चाइनीज़ ले आए, तो चाइनीज़ रोड पे बिकती नहीं थी, तो चाइनीज़, अब वो लोग नूडल्स को जानते भी नहीं थे, मतलब ये नूडल्स में चाइनीज़, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गए, खा लिए। अब वो चाइनीज़ को रोड पे लाना, और रोड में जो कोई आपकी जान पहचान ना हो, समय थोड़ा सा वैसे ही था, और आना फिर लगाना, नगर नियम की परेशानी, क्योंकि हमें आइडिया भी नहीं था कि कहाँ लगाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली नगर नियम तो हर जगह आप ठेले लगाएंगे तो भगाएंगे ही। तो परेशानी तो थी, शुरू में तो परेशानी तो बहुत आ गई। सामान बना दिया तो नहीं चल रहा है, तो सामान फेंकना पड़ा, पैसे इतने हमारे पास नहीं है, फिर दूसरे दिन के लिए हमको फिर संघर्ष करके सामान लाना, कलेक्शन करना, फिर बनाना, वो सारी संघर्ष तो शुरू से थी, उसमें तो रहेगी। तो ऐसा कभी हुआ कि लोगों ने भी कभी सपोर्ट कैसा रहा, फैमिली का और दोस्तों का आपके साथ? सपोर्ट तो फैमिली का, दोस्तों का, सभी साथ ही रहा। फैमिली के साथ के बिना तो फिर काम करना भी मुश्किल है। फैमिली का भी साथ रहा और दोस्तों का भी साथ रहा, और साथ में करते गए, आगे बढ़ते गए। हाँ, और ये फैमिली के साथ में मुझे याद है, फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो देखिए, 2000 से शुरुआत करी, उस टाइम तो शादी भी नहीं हुई थी, तो 2005 में शादी हुई। तो शादी से पहले मेरी माताजी साथ में रहती थी, मैं सब्जी काटता, माताजी मंचूरियन बनाती थी, तो अगर वो नहीं करते साथ तो फिर वो आगे नहीं बढ़ते। फिर शादी के बाद एक जो होता है ना, एक जो आप लेडी लॉक बोलते हैं, वो भी हमारे साथ हुआ है, क्योंकि सपोर्ट परिवार का था, क्योंकि हम ठेला धक्का के जाते थे, फिर सुबह सब्जी लेने चले गए, फिर सब्जी लेके आए, मतलब मैनेज करना, समय पे हमको खाना बना के देना, समय पे हमारे साथ में चलना, वो सारी चीज़ फैमिली का सपोर्ट तो है ही, तो तभी हम आगे यहाँ पहुँचे। बिल्कुल सच बात है सर, अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो
जीवन में एकदम ऐसे खालीपन भी लगता है। तो कब डिसाइड किया कि साथ में अब हम दोनों को आना है? क्योंकि शायद आप दोनों ने अपनी अलग अलग शुरुआत की थी, और फिर वो एक शर्मा एंड विष्णु का ब्रांड कैसे बना? लगभग 2011 में भैया ने तो लगभग 10 में भैया का 7 नंबर में खुल गया था। मैंने जो है प्लेटिनम प्लाजा में शुरुआत की। उसके बाद हमें लगा कि दोनों को लगा कि अब जो है दोनों एक साथ मिलके इसको बड़ा ब्रांड जो है ले जा सकते हैं। हम लोग उनकी सलाह करके इसको हम दोनों मिलके नाम तय करके जो भी शुरुआत की, दोनों मिलके शुरुआत की। और जैसे आप नेपाल से हैं, तो नेपाल में आपका होम टाउन है, आप वहीं से बिलोंग करते हैं। जब पूरी तरीके से आप भोपाल शिफ्ट हुए, तो अब नेपाल जब जाते हैं तो पहले वहाँ क्या अलग था और अब आपको वहाँ क्या अलग लगता है? बहुत चेंज है, बहुत चेंज है। एक्चुअली क्या है, देखिए वो तो समय और पैसा सब कुछ चेंज करा दी है, देखा है हमने। पहले भी देखिए रिस्पेक्ट तो सब जगह मिलता है, दोस्तों का प्यार, सब रिश्तेदारों का प्यार तो मिलता ही है, लेकिन आज के डेट में समय बहुत अंतर है, सम्मान अलग मिलता है। लेकिन हालांकि अब हम तो फिर भोपाल ही हो गए, भोपाल में शिफ्ट हो गए सब। मेरी तो शादी भी यहीं हुई, सब कुछ यहीं है। लेकिन वहाँ भी जब भी जाते हैं तो सम्मान अलग है। एक पहले जब अब कुछ भी नहीं था, आज एक बिजनेसमैन के तौर पर एक पहचान हो जाती है कि अरे यार हमारे गांव का, हमारे यहाँ का लड़का जब एक बड़ा ब्रांड बन गया है, कम से कम 300-400-500 लोगों को एक रोज़गार दे रहा है, एक सम्मान, वो एक हाई लेवल पे है वो सम्मान। तो बहुत सुंदर। तो क्या कभी लगता है कि अब भोपाल में तो हमने अपना एक बनाया है, इस ब्रांड को नेपाल तक भी हमें लेके जाना है? अब पूरे विश्व में ले जाने की सोच तो है, अब आगे कुछ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शुरुआत छोटे उसमें किया था, आज जो है 15+ आउटलेट भोपाल में है। अब दोनों का प्लानिंग है कि और आगे और इसको बढ़ाएं, देश विदेश में हर जगह हो, यही सपना है। सर, जैसे कि आपने एक फास्ट फूड बिजनेस की शुरुआत की, तो इसके पीछे आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए फास्ट फूड बिजनेस, वही मैंने आपको बताया था। देखिए हम होटल में काम करते थे, क्योंकि देखिए पैटर्न पहले भोपाल में लोगों को नॉर्मली होटल में तो लोग खाते थे, सब कुछ वैरायटी मिलती थी। जब ठेले पे आते थे, जब ठेले पे आते हैं ना, तो लोगों को ये नहीं था कि चाट ही खा रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक चाउमीन, चाइनीज़ बोल के, देखिए एक चाइनीज़ ऐसी चीज़ें हैं, चाउमीन जो आइटम है, एक बार खाने के बाद भी आदमी का मन नहीं भरता है। तो हमने शुरुआत तो उसी से करी है। फिर धीरे धीरे हमारे दिमाग में आया कि अगर हाइजीन और अच्छी क्वालिटी के साथ, देखिए ठेले पे भी लोग खाने आते थे ना हमारे पास, जब हम लगाते थे तो सफाई हम ऐसे करते थे कि हम खुद खाते हैं, हमारे बच्चे भी खुद खाते हैं, तो हम खाना ऐसा लाएं, ऐसा चीज़ बनाएं जो तुरंत बने। क्या होता है, आप नॉर्मली होटल में जाएंगे, खाना एक 10, 15, 20 मिनट इंतज़ार करें, 25 मिनट इंतज़ार करें, वो नहीं था। हम सामने लाइव का ठेले पे बनाएं, सामने ग्राहक देखें, हम बनाएं और ऐसा फ्रेश खाना बनाएं, ऐसा हाइजीन खाना बनाएं, इतना अच्छा खाना बनाएं जो हम खा सकें, वो ग्राहक को खिलाएं। एक मन में आ गया। फिर धीरे धीरे चाइनीज़ से लेकर बहुत सारे वेराइटी हमने शुरू उस टाइम से की। और ये चीज़ मैं देखती हूँ कि क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ और जानती हूँ, मुझे आज भी याद है जब आपका स्टॉल अंकुर स्कूल के पास आप लगाते थे, तो मेरे पापा मुझे वहाँ पे लेके जाते थे। और अंकल का जब प्लैटिनम में ओपन हुआ था तो हम वहाँ गए थे। तो मैंने जो एक यूनिकनेस, उस टाइम तो मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने जो देखी थी कि अभी भी वो चीज़ आपने बरकरार रखी है कि लाइव काउंटर आप वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी एक यूनिकनेस आपको बनाता है। हाँ है ना। एक्चुअली क्या है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अब जब आप ग्राहक आते हैं, हम भी किसी रेस्टोरेंट में कहीं जाते हैं ना, हमको भी लगता है पता नहीं अंदर कैसा खाना बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या खाना दे रहे हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि लाइव बिल्कुल ग्राहक देखें खाना बनाते हुए, क्योंकि देखिए खाना बनाते हुए देखता है ना आदमी, कोई इंसान देखेगा तो वो खाना ऐसे लगता है कि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि फ्रेश है। क्योंकि हम खाने में ऐसा बिलीव करते हैं, क्योंकि हमने देखा है होटल लाइन का भी खाना कैसे बनाते हैं, और खाना हर कोई अच्छा बनाता है। देखिए ऐसा नहीं कि कोई दूसरा ख़राब बनाता है, सब अच्छा बनाता है। बस टेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि कौन किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद है। हमारा तो सोच, हम दोनों भाई का ये सोच है कि हम खुद खाएं। हम सुबह जाते हैं ब्रांचों में, पहले टेस्ट करते हैं। हर ब्रांचों में जाके सबसे पहले हम ब्रांचों में विजिट करते हैं, तो हमारे लिए पूरी थाली लग के आ जाती है। हम एक चम्मच टेस्ट कर लेते हैं। अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, तो फिर ग्राहक को भी खिलाते हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट है हम खा रहे हैं। मतलब पहले खिलाने से पहले खुद की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रायोरिटी जो है खुद खाना टेस्ट करना, उसके बाद कस्टमर को खिलाना। अरे वाह। सर, जैसे अब हम देख रहे हैं कि
आप बहुत ही तेज़ी से भोपाल में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि अपकमिंग कुछ नया सोचा है कि क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है आपका फ्यूचर में? है बिल्कुल है। हम दोनों ने एक्चुअली क्या है, देखिए ये फास्ट फूड का बिजनेस तो एक सेटअप चल रहा है। ये देखिए यंग जनरेशन के लिए मतलब ये फास्ट फूड है, तो हम दोनों ने एक डिसाइड किया है कि नहीं, इसके देखिए फास्ट फूड तो एक अलग में सेट उसमें चलता रहेगा, सेगमेंट में चलता रहेगा। इसके ब्रांचेस भी आगे जा कर के भोपाल से बाहर भी हम प्लान कर रहे हैं। लेकिन हमने दोनों भाई ने एक सोचा, एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हम इसी शर्मा विष्णु कंपनी के यूनिट के अंदर ही एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट लाएं। तो इसी प्लानिंग के साथ एक हम नए नाम से एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं। हो सकता है एक आध महीने के इस महीने के अंदर ही हमारा रेस्टोरेंट चालू हो जाएगा। एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट लग्जरियस प्रीमियम ब्रांड के साथ हम ला रहे हैं। ये हमारा ही खुद का ब्रांड है, पहला ब्रांड है, और ये फास्ट फूड के हट के एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट हो सकता है ये मई के पहले हफ्ते में हम शुरू करें। अरे वाह, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं सर। और जैसे अभी यहाँ पर तो आप एक स्वाद के ज़रिए अपनी एक पहचान बना रहे हैं, तो जब आप घर जाते हैं तो आप, जैसे मेरा तो फेवरेट है आपका बेक चीज़ पास्ता, आपका नूडल्स हो गया या आपका मंचूरियन हो गया, तो क्या घर पे भी बच्चों का कैसा क्या रिएक्शन रहता है जब आपको वो नई नई डिशेस बनाते हुए या प्रेजेंट करते हुए देखते हैं? तो बच्चे लोग भी घर पे भी मतलब पूरा कभी खाना हो तो पापा लेके आए बोल देते हैं, घर पे भी जाके खिलाते हैं। और बच्चे को भी हम भी बोलते हैं कि आप सीखिए खाना बनाना, उनको भी उसी चीज़ के लिए सिखाते हैं जो हमने सीखा उसको, और वो भी आगे बढ़ा सकें। तो जनरेशन को आप पास ऑन करना चाहते हैं ये चीज़? करते हैं। एक्चुअली क्या है, देखिए हमारे बच्चे तो आप समझ लीजिए हफ्ते में 2 बार तो मेरे भैया के भी मेरे भी बच्चे तो हमारे रेस्टोरेंट में आके खाते ही हैं। और मेरी बेटी को तो ज़्यादा इतना शौक है कि वो आके टेस्ट करना, कुछ कमी हो तो मुझे बोलती पापा आज इसी में कमी है, ये सुधारो। और बहुत सारी चीज़ें तो मुझे बिल्कुल गाइड करती रहती है मेरी बेटी। अभी तो छोटी है, लेकिन मुझे तो लग रहा है मेरी बेटी बेटा भैया के हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी इसी को और आगे बढ़ाए। हो सकता है आज के समय में देखिए, कल हम एक ठेला लगाते थे तो ठेला लगाते, वो उस समय अलग था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे कैमरोज का इस चीज़ का ज़माना है। देखिए डेवलप होने में, काम को आगे बढ़ाने में खाने के साथ साथ इस चीज़ों की भी ज़रूरत है। वो तो आगे आने वाली पीढ़ी हो सकता है हमसे और अच्छा करे, हम उनको ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, लेकिन वो आज के डेट में ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, खुद ही सीख रहे हैं। उनको मालूम है हमारे पापाओं ने कैसे संघर्ष किया और कैसे खाने के प्रति ध्यान दिया है। क्योंकि मेरा ये कहना है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं, अगर खाना खुद खा सको तो दूसरे को खिलाओ। अगर नहीं खा सकते, हम हमारे ब्रांचों में जाके बोलते हैं अगर तुम नहीं खा पाओगे तो खाना फेंक दो, लेकिन ग्राहक को नहीं खिलाना। ये सोच हमारी रहती है। अरे वाह, जब आपने एक बहुत ही सुंदर बात की कि आजकल हम देख रहे हैं कि फूड वेस्टेज का भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है कि आप कैसे अपने जो स्टोर्स हैं उसमें कैसे आप अपनी क्वालिटी को मैनेज करते हैं, या कैसे आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं ताकि फूड वेस्ट भी ना जाए और उतने उसमें लोगों का हो भी जाए? हम लोग क्या है, फूड वेस्ट में नहीं होने देते, क्योंकि हम लोग उसको पार्ट करके, जैसे सुबह खुलते साथ एक पार्ट नहीं बनता है, दिन को 3-4 बार करके शाम तक जो है उसको एक साथ प्रिपरेशन करके हम लोग नहीं रखते, जो कि पार्ट करके उसको ताज़ा और फ्रेश बनाते हुए पार्ट उसको हम प्रिपरेशन करते हैं। इसकी वजह से ज़्यादा फूड वेस्ट नहीं हो पाता है जी। और जब हम देखते हैं कि आप कोई भी नई डिश लेके आते हो तो उसे आप डिजिटली, जब आपने एक छोटे कार्ट से चालू किया, लेकिन अब आप उसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक ले गए हो, चाहे वो जोमेटो हो या स्विगी हो, हर ऑर्डर्स, हर ऐप के थ्रू आपका जो फूड है वो लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। तो अब कैसी एक फीलिंग आती है अंदर से जब आप उस टाइम को सोचते थे और जब आप ये समय को देखते हैं, तो अंदर से क्या चेंज आप दोनों को महसूस होता है? चेंज तो देखिए बहुत, इतना ज़मीन आसमान का चेंज आ गया है। देखिए पहले क्या होता था, ये जो आपने बोला ना डिजिटल स्विगी जोमेटो, पहले लोग मतलब एक रेस्टोरेंट तक पहुंचते थे खाना लेने, क्योंकि पहले डिलीवरी भी, होम डिलीवरी भी कम होती थी। आज के डेट में देखिए खाना अगर अच्छा नहीं देंगे, देखिए आज के डेट में सोशल मीडिया ऐसा, डिजिटल मीडिया ऐसा हो गया है कि रेटिंग के हिसाब से खाना चलता है, रेटिंग के हिसाब से रेस्टोरेंट चलते हैं। देखिए रेटिंग में तो हम है ही, लेकिन लोग जब रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं ना, मेरा तो नॉर्मली सभी ग्राहकों से ये कहना है कि नॉर्मली आप रेस्टोरेंट में आके देखिए। आज के डेट में क्या होता है, आप डिजिटल में आप कुछ भी खाना मंगा रहे हो, क्योंकि हम तो एक ब्रांड है, हमको मालूम है खाना कैसा देना है, क्योंकि हम इसी लाइन से हम शुरू से हैं।
और लोग नॉर्मली लोग घर बैठे खाना मंगाते हैं ना, तो मेरा ये कहना है कि जो घर बैठे बैठे खाना मंगाने वाला पैटर्न थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले कम था रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन मेरा ये अभी भी सजेस्ट है लोगों को, एक बार आप रेस्टोरेंट में जाकर के देखें, क्योंकि जब आप जिस जगह से आप खाना मंगा रहे हैं, आप नॉर्मली घर पे खाना बनाते हैं तो किचन में आप देखते हैं, और आप कहीं भी जाते हैं किचन में खाना सही है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं, रेस्टोरेंट कैसा है, वहाँ के लोग खाना बनाने वाले कैसे हैं, ये चीज़ देखना चाहिए। लेकिन समय बहुत चेंज हुआ है, डिस्प्ले हो करना, जो अगर आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अच्छा फ़ोटो डालें वो चीज़ ज़्यादा चल रही है, और जो फ़ोटो नहीं डाल रहा है वो अगर अच्छा रेस्टोरेंट भी होगा, वो जो अगर ऑनलाइन में नहीं है तो वो चीज़ थोड़ा सा कम चलना। तो लोगों के एक मन में ऐसा हो गया कि भैया जो सोशल मीडिया है, जहाँ जो ये जो ऑनलाइन वाले स्विगी जोमेटो, वहाँ जिसका ज़्यादा रेटिंग होगा वो ज़्यादा चलता है। लेकिन जो रेटिंग उससे तय नहीं होती, रेटिंग होती है खाने से। खाना जब रेस्टोरेंट में आके देखेंगे, जो खाना आप रेस्टोरेंट में आके खाएंगे तो पता चलेगा कि रेस्टोरेंट में क्या है। लेकिन चेंजेस तो बहुत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है। तो मतलब एक लगता होगा अंदर से कि यार पहले कैसी एक लाइफ थी, कि एक छोटे सी जगह से जब हमने चालू किया और आज हमें भोपाल में हज़ारों लोग हमारी ब्रांड के नाम से पहचान रहे हैं, तो अंदर से एक फीलिंग तो आती होगी कि यार अब भोपाल नहीं, अब भोपाल से बाहर भी इस ब्रांच को हमें लेके जाना है। तो क्या कोई अपकमिंग आपका है कि शर्मा विष्णु की कोई फ्रेंचाइजी आप अपकमिंग फ्यूचर में सोच रहे हैं कि हम इसे और भी जगहों और सिटीज़ में लेकर जाएं? आगे प्लानिंग हमारी अभी बाहर का है। अभी हम लोग लगभग 15 आउटलेट जो है, सारे आउटलेट जो है जितने 5 साल पहले बने हुए थे उसको पूरा रिन्यूएबल करके पूरा नए उसमें हम लोग लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम इसको और आगे बाहर भी एक्सपेंस करने का प्लान है। सर, जैसे इसके अलावा मेरा आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है कि आपसे जब मैं मिली थी तब आपने मुझे बताया था कि आप सोशल वर्किंग में भी हैं, तो आप कैसे, और आपने बताया कि आप कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए डोनेशंस भी देते हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। हाँ, एक्चुअली मैम ये क्या था, वैसे दोनों ही हम सोशल हैं। एक तो पहली बात, हम समाज में भी रह चुके हैं, समाज में भी हम अच्छे काम करते हैं। लेकिन मैंने अभी कुछ 2-3 सालों से मैंने ये क्या करा है कि देखिए, जब बच्चे जब हमारी भी पढ़ाई अच्छी नहीं थी, जब हमारे पास वो माहौल नहीं था, तो हमने ये सोच के रखा था कि नहीं, कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाना है। तो एक सेवा भारती संस्था है, उनके थ्रू मैं 2 सेंटर गोद ले रखा है। वहाँ गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने के काम करती है सेवा भारती। उसमें मैं 2 संस्था में कंट्रीब्यूट करता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाके बच्चे पढ़ते हैं और वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज के डेट में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। वो सोच में बहुत अच्छा लगता है वो चीज़ में। लेकिन ये भी एक बहुत ही सुंदर काम है कि इसके साथ साथ हम सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अपने आप में एक सुंदर काम है। और इसी के साथ अब हम एक छोटा सा गेम खेलने वाले हैं आपके साथ, जो कि ये बताएगा कि आप दोनों एक दूसरे को कितना अच्छे से जानते हैं। बिकॉज बीइंग अ पार्टनर, बीइंग अ ब्रदर, तो साथ में 13 साल से भी ज़्यादा आप लोगों को काम करते करते हो गए हैं, तो आज आपका टेस्ट होगा कि कौन किसको कितना अच्छे से जानता है। ठीक है ना। आप दोनों में से सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड कौन पसंद करता है? अरे दोनों का सेम ही आंसर है। एक डिश जो आप दोनों पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद करते हैं शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड की। नूडल्स, अभी हम क्रिस्पी नूडल्स। ये भी कॉमन। किस ब्रांच का एम्बियंस आपको सबसे ज्यादा सुंदर लगता है? सभी। अरे वाह। किसने पहली बार जॉइंट वेंचर का आइडिया दिया था? दोनों ने। काफी ज्यादा आप दोनों के अब विचार बहुत मिल रहे हैं इस चीज में। कौन सबसे ज्यादा लेट आता है मीटिंग्स में? बराबर आते हैं। अरे वाह। पंचुअलिटी। बिजनेस डिसीजंस क्विकली कौन लेता है? ओह वो रह रहे आपको, आप दोनों को कह रहे हैं। अरे वाह। कौन ज्यादा फूडी है? अरे वाह।
दिख रहा है। जी, फ्यूचर में शर्मा एंड विष्णु का ड्रीम लोकेशन कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में सभी जगह। सभी अरे लगभग वाह, सभी। अरे वाह। और हमारी बेस्ट विशेष है कि ऐसे ही सभी जगह आप अपना पंचम लहराते रहें। Thank you. एक वर्ड में शर्मा एंड विष्णु की जर्नी, शानदार जर्नी। अरे वाह, और ये जर्नी और भी शानदार होगी आगे, क्योंकि हम सभी और पूरा भोपाल इंतज़ार कर रहा है कि आप जल्दी से अपने नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ और अपने स्वाद को ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि शहर का हर एक घर और हर एक गली आपके स्वाद के साथ अपने सेलिब्रेशंस को सेलिब्रेट करती है। सर, इसी के साथ हम अपने एपिसोड के एंड में आते हैं, और एंड में मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए, जो आज की जनरेशन है, जैसे कि आजकल की जो जनरेशन है वो सक्सेस को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, सफलता को, लेकिन जब फेलियर्स आते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही चैलेंजिंग रही है। शुरुआती दौर में आपने बहुत सारी संघर्षों का सामना किया है, तो ऐसा एक दोनों आप मिलकर एक गोल्डन रूल बताइए, जिससे जो यंग जनरेशन आपको देख रही है वो सीखे और अपने जीवन में आगे बढ़े। देखिए, ऐसा है, हम दोनों भाई जो है, एक आर्थिक रूप में भी हम लोग कमजोर थे। बिजनेस स्पेंड करने में बहुत संघर्ष करने पड़ा। कोई भी बिजनेस करते समय आप इतना निराश मत होइए कि उसको जल्दी उसको बंद करने पड़े। कोई भी बिजनेस करने में समय लगता है, उसको संघर्ष करने पड़ता है, जब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। और आप जो है सपना देखने चाहिए कि आगे हमको इतना करना है। तो जब तक आप सपना नहीं देखेंगे, जब तक सपना पूरा नहीं होगा। मैं तो नए आज के जनरेशन को क्या बताना चाहता हूँ, देखिए, कोई भी बिजनेस आज के डेट में, बिजनेस सब बच्चों को जल्दी आज पैसा लगा दिया तो कल पैसा चाहिए, कल बन जाए, कल मैं अमीर बन जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिजनेस में इंतज़ार सबसे बड़ा है, और अपने काम के प्रति ईमानदार, और काम के प्रति आप एक सफल बिजनेस में बनने के लिए ईमानदार होना सबसे बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि एक ग्राहक अगर आपके पास आता है, ग्राहक का भरोसा जीतना। और अगर मैं फूड इंडस्ट्री में की बात करूँ तो क्वालिटी, क्वांटिटी और व्यवहार, 3 चीज़ अच्छा रखेंगे तो ग्राहक अपने आप आ जाएगा। आज के जनरेशन जल्दी के नहीं करें, कोई भी चीज़ अगर आज ईमानदारी से बिजनेस करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो हमने आज, ऐसा भी नहीं कि आज पैसा लगा दिया, आज बिजनेस शुरू कर दी तो मैं 4 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में मैं कमा लूँ, बहुत बनूँ, ऐसा नहीं होता। हमको भी आज एक सेटअप करने में 20 से 22 साल के लगे हैं। बिल्कुल सफलता ज़रूर मिलेगी। ईमानदारी अपने काम के प्रति दिखाएं तो सक्सेस आपके कदमों पे आ जाएगी। अरे वाह, ये जर्नी सुनकर आज हमें एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि अगर आप पैशन और डेडिकेशन को साथ में रखें और साथ में ट्रस्ट बनाकर रखें, वो ट्रस्ट जो आपको लोगों के करीब ले जाए, आपके स्वाद को या आपके बिजनेस को लोगों के करीब ले जाए, ऐसी ही एक जर्नी आज हमने आपके साथ शेयर करी, जहाँ पर दोनों को बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन संघर्षों से वो कभी घबराए नहीं और ऐसे ही डेडिकेशन और पैशन के साथ वो आगे बढ़ते रहे। और आज भोपाल में उन्होंने अपना एक बहुत ही अमेजिंग सा ब्रांड बनाया है, एक बहुत ही पावरफुल ब्रांड बनाया है, जो आज हर घरों में राज कर रहा है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम और अपनी ये जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसे ही और भी कैप्टिवेटिंग एपिसोड्स देखने के लिए आप हमें फॉलो करना ना भूलें। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट हर एक एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इंस्टाग्राम पे आप हमें अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं और भोपाल में ऐसे ही अमेजिंग फ्लेवर्स के लिए शर्मा एंड विष्णु फास्ट फूड को भी फॉलो करें। सो अंटिल देन, लेट्स कैप्टिवेट योर सेंसेस।